हाय। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था अवयवों के गुणन के गुणधर्म, जिससे मैंने आपसे ये कहा था कि हम कुल 13 गुणधर्म को जानेंगे, ठीक है। परंतु उस लेक्चर में मैंने 6 गुणधर्म किए। एक गुणधर्म इस लेक्चर में हम कर रहे होंगे 7वां गुणधर्म, और बाकी के 6 गुणधर्म जो है उसे जानने के लिए आपको सारणिक का यानी डिटर्मिनेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसे जाने बिना हम गुणधर्म को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसे अभी रोक दिया गया है। तो बाकी का 6 गुणधर्म हम आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्या कहता है 7वां गुणधर्म, और इसे जानने के बाद कुछ उदाहरण को हम यहाँ हल कर रहे होंगे। चलिए समझते हैं क्या है। इसमें ये कह रखा है कि ए का गुणन बी के साथ ए बी शून्य अवयव होने पर ये आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो, मतलब ए शून्य अवयव हो या फिर बी शून्य अवयव हो, या ए और बी दोनों शून्य अवयव होंगे, ठीक है। ये कहना यह चाह रहा कि यदि कोई दो अवयवों का गुणन अगर शून्य अवयव दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए शून्य अवयव होगा या बी शून्य अवयव होगा या ए और बी दोनों शून्य अवयव होगा, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसको उदाहरण समझिए। ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? मान के चलिए यहाँ पर एक अवयव मैंने ले लिया इस प्रकार से 1 -1 -1 और 1, ठीक है। और एक दूसरा अवयव मैंने ले लिया 1 और 1 इस प्रकार। अब देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज इस बात का है, किसे कहते हैं शून्य अवयव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि ए भी शून्य अवयव नहीं है और बी भी शून्य अवयव नहीं है, ठीक है। और यदि हम ए और बी का गुणन ए बी को हम ज्ञात करें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये समझिए, क्या ए और बी का गुणन ए बी परिभाषित होगा क्या? आपको जांचना सिखाया गया है। तो देखिए ए और बी का गुणन ए बी, तो ए का कोटि क्या है? ए का कोटि है 2 × 2। बी का कोटि क्या है? तो बी का कोटि है 2 × 1। तो देखिए अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो हाँ, ए और बी का गुणन ए बी परिभाषित है, और नया वाला अवयव गुणन ए बी का कोटि क्या होगा? तो 2 × 1 होगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ए का गुणन बी के साथ, ठीक है, ए है 1 -1 -1 और +1, बी है 1 और 1, ठीक है। चलिए आगे क्या गुणा करना सिखाया गया आपको है, तो क्या करेंगे? इसका स्तंभ उठाएंगे, इसमें चूंकि एक ही स्तंभ है उसको उठा के यहाँ रखिएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 1 का गुना 1 से, -1 गुना करेगा +1 से, तो हम कह सकते हैं माइनस में 1 × 1। ठीक उसी प्रकार ये स्तंभ इस दूसरे पंक्ति से गुना करेगा, तो -1 गुना करेगा +1 से, तो -1 × +1, तो यही लिखेंगे। और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस यहाँ और यहाँ 1 × 1, ठीक है। तो अब बताइए क्या मिलेगा? 1 × 1 1 माइनस और फिर से 1, यहाँ से क्या -1, यहाँ +1, यहाँ से। अब सॉल्व करिए क्या मिलेगा? -1 +1 कट जाएगा, -1 +1 कट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? 0, और यहाँ भी क्या मिलेगा? 0। तो देखिए यहाँ पर ना ए शून्य अवयव था ना बी शून्य अवयव था, परंतु आपने जब ए बी निकाला तो ए बी क्या आया? शून्य अवयव आया, ठीक है। तो इसको समझाने का ही मतलब है हमारा, यदि ए का गुना बी के साथ एक शून्य अवयव दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि हाँ ए शून्य अवयव होगा या बी शून्य अवयव होगा या ए और बी दोनों ही शून्य अवयव होगा, ऐसा हम कतई ही नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये था इस पे एक उदाहरण। अब कुछ उदाहरण को और हल करते हैं।
तो आइए इस उदाहरण को हल करते हैं। सवाल ये है, यदि ये वाला अवयव इस अवयव से गुणन में है और बराबर में एक ये अवयव दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। इन दोनों को गुणन करिएगा, यानी इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, ये इसे गुना करेगा, सीधी सी बात है। ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है, तो 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है। तो देखिए, है ना, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका गुणन संभव है। और नया वाला क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 1। अब बराबर में देखिए, ये 2 क्रॉस 1 ही है, इसका कोटि 2 क्रॉस 1 है। ठीक है, तो करते हैं, ये पहला स्तंभ इसका एक ही स्तंभ इसमें है, ये उठ करके इसके पास जाएगा, तो क्या लिखिएगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा x के साथ और -4 मल्टीप्लाई करेगा y के साथ, तो आप कह सकते हैं 4 इंटू वाई माइनस में। ये इसके पास जाएगा तो x और 2 इंटू वाई प्लस में 2 इंटू वाई, और बराबर में क्या है, बराबर में है 3 और यहाँ 11। ठीक है, तो ये एक अवयव का काम करेगा, एक अवयव का, ये किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कंपेयर करके 3x माइनस 4y बराबर में कितना, तो 3, और यहाँ से क्या, x प्लस 2 इंटू वाई बराबर में क्या है, 11। ठीक है, इसे फिलहाल आप फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकेंड। ठीक, आगे क्या करिएगा, इससे अब आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करिएगा, देखिए, मान करके चलिए आप क्या करें, फर्स्ट माइनस सेकेंड में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट माइनस और यहाँ से क्या 3 का गुना, 3 से गुना किस में करना है, सेकेंड में, फर्स्ट -3 इंटू सेकेंड करने पर, तो ऐसे करने से क्या होगा, बात को समझते हैं। ये लिखा जाएगा 3x और -4y और बराबर में 3। ठीक, 3 से गुना करना है सेकेंड समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 3x और प्लस में 3 दूना 6 y, और यहाँ से क्या 3 इधर तो 33 हो जाएगा, और चूंकि माइनस करना है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 6 4 10, तो यहाँ से कर सकते हैं -10y। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस में 3 माइनस में 33, तो हमें मिलेगा माइनस में 30। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -30 अपॉन माइनस में 10, तो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हमें 3 मिला। ठीक है, यहाँ से हमें y का वैल्यू 3 मिला। अब क्या करना है, हमें x का वैल्यू लाना है, तो क्या करिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या y का मान किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, बात एक ही, आंसर आपको सेम रहेगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट क्या ये है, इसे लिखिए 3x माइनस 4 इंटू वाई बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, y का मान 3 पुट करिएगा, तो 3 गुना x माइनस 4 गुना 3 बराबर में 3, तो 3x, और यहाँ से क्या, इसको उधर लेके चले जाइए, तो 4 3 12 माइनस में था, यहाँ आके हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर कितना, 12 और 3 15 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 15 भागे 3 बराबर में क्या, 5 3 15, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x का वैल्यू 5 मिला, x का वैल्यू क्या मिला, 5। ठीक है, तो इस
उदाहरण का सॉल्यूशन में x और y का मान मांगा गया था, जो आपको निकला है x का मान क्या आया है 5 और y का मान क्या आया आपका 3 आया है।